नीचे से उसकी पास करी होती हैं, ओरिजिन से भी आगे जाके भी, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है 5th क्रेनियल नर्व की, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्वस की वजह से आपकी कॉर्नियल सेंसेशंस जो होती हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाती होती हैं। एंड नमनेस ऑफ फेस, क्योंकि फेस जो है उसको सप्लाई जो दे रही है आपकी सेंसरी सप्लाई जो है सारी वो ट्राइजेमिनल नर्व कर रही होती है, तो नमनेस ऑफ द फेस होना शुरू हो जाती है। एंड जब नमनेस होएगी तो इट विल इंडिकेट कि ट्यूमर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर्स का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड देन 7th नर्व जो है उसको इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अंदर हमारे पास हेड्ज़लबर्गर साइन आ जाता है, जो हमने एक्सटर्नल ईयर की एनाटमी में पढ़ा था कि जो पोस्टीरियर मेटल वॉल होती है उसको सप्लाई करी होती है आपकी फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व भी आके। तो जब इसका पैरालिसिस होएगा, इसको इन्वॉल्व करेगी तो हेड्ज़लबर्गर साइन आ जाएगा। साथ में क्योंकि कॉर्डा टिम्पैना इंटीरियर 2/3 से टेस्ट ला रही होती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। एंड क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द लैक्रिमल ग्लैंड दे रही होती है तो रिड्यूस्ड लैक्रिमेशन भी हो जाएगी। देन 9th एंड 10th नर्व्स हैं हमारे पास, तो उनकी वजह से डिस्फेजिया होएगा एंड होर्सनेस होएगी। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं हम टू डायग्नोज अकूस्टिक न्यूरोमा। सबसे पहले हमारे पास ऑडियोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं, तो हम जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री कराएंगे तो उसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा। इसके अंदर जो है हमारी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन वुड बी पुअर, क्योंकि नर्व इफेक्ट हो रही है। जब हमने हेयरिंग लॉस पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि आपका क्या डिफरेंस होता है कंडक्टिव और ऐसे नेचुरल में। कंडक्टिव के अंदर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ख़राब नहीं होती एंड सेंसरी न्यूरल में होती है, तो इसके अंदर सेंसरी न्यूरल है तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन वुड बी पुअर। रोल ओवर फिनोमेना जो है दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड एंड रिक्रूटमेंट फिनोमेना जो होता है इट इज़ एब्सेंट। नाउ फॉर कैलोरिक टेस्ट वो कर लेते होते हैं, तो इसमें हमें पता लगता है वेस्टिबुलर फंक्शन के बारे में एंड ये जो इसका रिस्पॉन्स है इट वुड बी डिमिनिश्ड या एब्सेंट इन 96% ऑफ द पेशेंट्स। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जा सकते हैं और रेडियोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि प्लेन एक्सरे है, उसके अंदर भी आपको ट्यूमर जो है वो अगर बड़ा है इट इज़ बिग इनफ तो वो आपको नज़र आ सकता है इंटरनल अकूस्टिक कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल में। सीटी स्कैन है, एमआरआई विद गैलोनियम कंट्रास्ट है एंड वर्टेब्रल एंजियोग्राफी है। इन सब के थ्रू आप लोकेट कर सकते हैं ट्यूमर को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन CSF एग्ज़ाम है हमारे पास, तो इसमें प्रोटीन्स रेज होंगी लेकिन ये यूजुअली किया नहीं जाता। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते होते हैं, तो आपका मनियस डिजीज़ है पहले तो, एंड फिर दूसरा जो हमारे पास अदर सीवी एंगल ट्यूमर्स आ जाते हैं, तो दे इंक्लूड मेनिंजियोमा, क्लिस्टियोटोमा, रेक्नोइड सिस्ट, एनेरिज्म, क्लोमस ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस ऑफ सम अदर काइंड ऑफ ट्यूमर। तो ये आप देखें, ये आपका पॉन्स है और ये आपका सेरेबेलम है, ये सारा इंफीरियर सेरेबेलम, ये नीचे से देखें ये 3 पेडंकल्स आ रहे हैं। ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो इसको कर रहा है कनेक्ट विद द मिड ब्रेन, फिर ये आपका मिडिल सेरेबेलर पेडंकल जो इसको कंटेक्ट कर रहा है विद पॉन्स, एंड ये आपका इंफीरियर वाला सेरेबेलर पेडंकल आ रहा है जो कि इसको कर रहा है विद द मिडिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास मेडिकली जो है इसका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ट्यूमर है तो इट हैज़ टू बी सर्जिकली रिमूव्ड। तो सर्जरी में देयर रिमूवल ऑफ ट्यूमर वाया द अप्रोचेस हमारे पास हैं, 4 अप्रोचेस होती हैं। देयर इज़ मिडिल क्रेनियल फोसा अप्रोच, क्योंकि हमारा इंटरनल ऑडिटरी कैनाल जो है मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है। देन वी हैव ट्रांसलेब्रेंथाइन अप्रोच, suboccipital approach and combined suboccipital translabyrinthine approach। रेडियोथेरेपी की जा सकती है। नाउ हमारे पास इसके अंदर एक्स नाइफ है जो कि यूज़ करती है लीनियर एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी को टू कट आउट द ट्यूमर। गैमा नाइफ सर्जरी है दैट यूजेस cobalt 60 एज अ सोर्स, एंड अब द लेटेस्ट है दैट इज साइबर नाइफ। सो दिस इज़ इट फॉर acoustic neuroma. Thank you.